हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्लोरिंग में। तो डियर फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में हमारी जो पुस्तक है भूगोल की, उसमें हमने अपने पहले चैप्टर के 2-3 पॉइंट थे। कौन से? जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व व जनसंख्या वृद्धि, इनकी चर्चा की। अब हम अपने अगले पॉइंट का नाम है जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं वह जनसंख्या संगठन। यानी जनसंख्या वृद्धि में विभिन्न भिन्नताएं, यानी कि कौन से क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के भिन्नताएं मिलती है। और जनसंख्या संगठन, यानी जनसंख्या संगठन क्या है, यानी जनसंख्या संगठन को कैसे बांटा गया है, ये देखेंगे अपने वीडियो में। तो चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं, यानी कि किन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि अलग अलग प्रकार से वो देखते हैं। पहला पॉइंट है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। यानी कि ये जो राज्य है उनमें निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, यानी यहाँ पर जनसंख्या निम्न रहती है, यानी यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही है। यानी यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 20 से 25% रही है। अब देखते हैं अपना अगला पॉइंट। वर्ष 2001-2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक यानी कि 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। यानी कि 1991 से 2001 की तुलना किससे करी है? तुलना 2001 और 2011 से तुलना की गई है। और यानी कि 2001 और 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रहने वाले 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। हमारा अगला बिंदु है भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसके किशोरों की वृद्धि है। यानी कि जो किशोर अवस्था के लोग हैं, कौन से? 10 से 19 वर्ष वाले जो अवस्था के जो लोग हैं वह 20.9% है। और 2011 जिसमें 52.7% किशोर और 47.30% किशोरियाँ सम्मिलित है। समझ गए? अब इसमें हम एक पॉइंट और देखते हैं, नोट दिया हुआ है वो देखते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014, यानी कि राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी। दूसरा पॉइंट है भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई। कब बनाई? 2015 में। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं जनसंख्या संगठन। स्थान विशेष के अनुसार जनसंख्या संगठन एक ऐसा आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। यानी कि जनसंख्या संगठन आर्थिक और सामाजिक विशेषता, किसी स्थान की आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। भारतीय जनसंख्या के संगठन को निम्न घटकों के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है उसे निम्न घटकों, यानी कि घटक दिए हुए उनके आधार पर समझा जा सकता है। देखते हैं वो घटक। इसमें पहला घटक है ग्रामीण नगरीय संगठन। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 67.8% भाग गाँव में रहता है। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई उसमें देश की कुल जनसंख्या कितनी? 68.8% जनसंख्या गाँव में रहती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव है। यानी 2011 की जनगणना हुई उसमें 6,40,867 गाँव है, जिनमें से 5,97,608 यानी कि 93.2% गाँव बसे हुए हैं। तीसरा पॉइंट है बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। यानी बिहार और सिक्किम में जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। चौथा पॉइंट है गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गाँवों में बसता है। यानी कि गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की जो कुल जनसंख्या है उसमें आधे से अधिक गाँव में रहते हैं। पांचवा पॉइंट है
दादर और नगर हवेली 53.38 को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है, यानी कि 53.68 जो भाग है उसको छोड़कर अधिकतर भाग गाँव का है। छठा पॉइंट है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्य पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण में यह 200 व्यक्ति से कम है, यानी कि 200 व्यक्ति गांव में बहुत कम मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर किलोमीटर में। सातवां पॉइंट है, और केरल व महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है, यानी केरल और महाराष्ट्र राज्यों में कुछ भागों में 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। आठवां पॉइंट है, भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% काफ़ी निम्न है, यानी कि भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है, 31.16% है। हमारा अगला टॉपिक है भाषाई संगठन। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, गिरिसन के अनुसार देश में 179 भाषाएँ और 544 के लगभग बोलियाँ थी, यानी उस समय 544 तो बोलियाँ थी और 179 भाषाएँ थी। दूसरा पॉइंट है, आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएँ अनुसूचित है, यानी भारतीय संविधान में कितनी भाषाएँ अनुसूचित है, 22 भाषाएँ। तीसरा पॉइंट है, 2011 में यह देखा गया है कि हिंदी बोलने वाले का प्रतिशत तो अधिक है और संस्कृत, बोडो व मणिपुरी बोलने वाले का कम। अब है भाषाई वर्गीकरण, यानी भाषा को किस प्रकार बांटा गया है। भारतीय भाषा को बोलने वाले प्रमुख 4 परिवार हैं, यानी भारतीय भाषा को बोलने वाले कितने परिवार हैं, 4। पहला है आर्य परिवार जो है 73%, दूसरा है द्रविड़ परिवार जो है 20%, तीसरा है आस्टिक परिवार जो है 1.38%, चौथा है चीनी तिब्बती यानी चीनी तिब्बती उसका है 0.85%। तो दोस्तों हमने भाषाई वर्गीकरण कर लिया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम अब अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।